समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को क्यों माना गया है? क्योंकि गीता में सर्वहितकारी उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसकी रचना हजारों वर्ष पहले हुई थी और उसके बाद उसके समान किसी ग्रंथ की रचना नहीं हुई। गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। ये किसी विशेष संप्रदाय, जाति, वर्ण, देश, वेश, किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि मानव कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। सबका भला चाहती है, सबको अमृत रूपी ज्ञान का पान कराने वाली है। पूरे विश्व में गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है और किसी ग्रंथ की नहीं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और 578 से भी अधिक विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। भगवान कृष्ण ने तो गीता में यहाँ तक कहा है कि गीता में हृदयम पार्थ, कि हे अर्जुन, हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, मेरा अंतःकरण है। गीता ने तो यहाँ गजब ही कर दिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी कि युद्ध क्षेत्र को ही धर्म क्षेत्र बना दिया। हाथी चिंघाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, दोनों तरफ की सेनाओं के जो योद्धा है वो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं और इधर अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ होकर उदास बैठे हुए हैं और भगवान कृष्ण उसे गीता का उपदेश दे रहे हैं। गीता सर्व शास्त्रों का सार है। अगर हम सभी शास्त्रों का खजाना कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति गीता को पढ़ लेता है फिर उसे किसी और शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, व्यर्थ में परिश्रम उसे नहीं करना पड़ता। श्री वेद व्यास जी ने तो महाभारत की रचना करने के बाद गीता के बारे में कहा कि गीता सुगीता करने वाली है। जो भी व्यक्ति गीता को पढ़कर इसके अर्थ और भाव को अपने अंतःकरण में उतार लेता है तो उसे अपने अंदर आश्चर्य चकित करने वाले परिवर्तन दिखाई देते हैं, क्योंकि ये स्वयं भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। वराह पुराण में गीता की महिमा का बखान करते हुए स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, अर्थात गीता मेरा घर है। गीता के ज्ञान के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, इसी से ज्ञान प्राप्त करके मैं तीनों लोकों का पालन पोषण करता हूँ। तो गीता सब तरह से मंगल करने वाली और मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाली है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन गीता पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में अनेक लाभ ही लाभ होते हैं। इस भरत खंड के अंदर अगर मनुष्य जीवन पाकर भी मनुष्य गीता नहीं पढ़ता, नहीं सुनता, तो वो अपने हाथ में आए हुए अमृत को छोड़कर कष्ट रूपी विष का पान करता है। लेकिन इसके विपरीत जो प्रतिदिन गीता को पढ़ता है, इसके अर्थ को ग्रहण करता है, अपने हृदय में धारण करता है, अपने व्यक्तित्व में, अपने आचरण में लाता है, तो वो इस संसार में सभी सुखों का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि गीता मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि हमें जीते जी मुक्ति का स्वाद दिलाती है। इसलिए प्रतिदिन गीता पढ़नी चाहिए। सशरीर स्वर्ग से शस्त्र ले आने वाले अर्जुन को भी किम कर्तव्य विमूढ़ बना दिया था युद्ध क्षेत्र के वातावरण ने। जब भगवान कृष्ण ने इस गीता का उपदेश करके उसे ये गीता रूपी अमृत पिलाया, तभी वो सशक्त बना। तो गीता अहिंसक पर वार करना नहीं सिखाती और हिंसक के सामने हमें डरपोक भी नहीं बनाती।
जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता पढ़ता है तो उसमें अलौकिक गुणों का विकास होता है। सहनशीलता, धैर्य, शांति, ये अद्वितीय गुण उसमें आ जाते हैं और अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की शक्ति भी हमें गीता देती है, क्योंकि ये अद्भुत अद्वितीय ग्रंथ है। विदेशों ने गीता के महत्व को जाना, अपनी भाषाओं में अनुवाद करवाया और अब तो उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में भी ये पढ़ानी शुरू कर दी है। अगर भारत सरकार भी हमारे देश और बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहती है तो उसे भी कॉलेज और स्कूलों में इसे अनिवार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों, आप भी प्रतिदिन चाहे 1 या 2 श्लोक पढ़ो, 1 या 2 अध्याय पढ़ो, दिन रात पढ़ो और इसके भावों को और अर्थ को अपने हृदय में धारण करो। फिर संसारिक कोई भी भय, कष्ट आपको प्रताड़ित नहीं करेगा। तो कैसे लगे हमारे विचार? अगर आपको विचार अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।